तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेड हल्क की ओरिजिनल स्टोरी क्या है। तो इस कहानी में एक बंदा है जिसका नाम रॉस है, रॉस थेडियस, जो आगे चलकर जनरल रॉस थेडियस कहलाता है। तो देखो, उनके जो पिता और दादा थे ना, इनने भाई आर्मी में ना बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े, जिससे इसका भी मन होता है कि भाई आर्मी में ना मैं भी झंडे गाड़ूंगा भाई। ठीक है, तो ये अपनी पढ़ाई करते हैं अच्छे तरीके से और उसमें बेस्ट पॉइंट हासिल करते हैं। ठीक है, फिर आगे जाकर इनकी जो शादी है वो कमांडिंग ऑफिसर की बेटी से हो जाती है। ठीक है, फिर इनको मतलब कि युद्ध में भी भेजा जाता है। तो युद्ध में अच्छा काम करते हैं तो भाई इनको कैप्टन, फिर कैप्टन से मेजर का पद दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी पोस्टिंग की जाती है परमाणु अनुसंधान सुविधा केंद्र में, और वहां जाके उनको मिलते हैं साइंटिस्ट ब्रूस बैनर। और भाई लोगों में एक चीज़ बताना भूल गया कि इससे पहले जब इनको युद्ध में भेजा जाता है तो इनकी पोस्ट जनरल कर दी जाती है। लेकिन हमारे जो रॉस भाई साहब है ना, वो एक चीज़ से दुखी थे कि उनकी पोस्टिंग एक सुविधा केंद्र में कर दी गई। उनका मानना ये था कि भाई साहब, मेरा जैसा बंदा यार इधर क्या कर रहा है लैब में, मुझे तो यार मतलब कि एक बैटल फील्ड में होना चाहिए था। वो इस बात से दुखी थे। और इसके बाद ही एक दुख की खबर और हो जाती है कि उसका जो सुपरवाइजर होता है ना लैब का, वो उनको ना बनाकर ब्रूस बैनर को बना दिया जाता है। और इसके बाद ब्रूस बैनर एक एक्सपेरिमेंट में अपने आप को हल्क बना बैठते हैं। लो, कर दी गड़बड़। तो अब हमारे जो जनरल रॉस है ना, उनका मानना ये है कि ब्रूस बैनर जैसे लोग देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो फिर होना क्या था, जनरल रॉस पड़ जाते हैं हल्क के पीछे भाई पकड़ने के लिए। लेकिन इधर सबको पता है हल्क को पकड़ना मुश्किल नहीं, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। और फिर वो बहुत सारे हथकंडे अपनाते, अपनी बम की ताकत लगा देते, लेकिन सबको पता है नहीं पकड़ पाते हैं। अब जब हमारे रॉस भाई साहब हल्क को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं तो वो हल्क के दुश्मन एबोमिनेशन लीडर से हाथ मिला लेते हैं और फिर पकड़ते हैं हल्क को, लेकिन फिर भी नाकाम होते हैं। अब इधर है ना, जनरल रॉस का दिमाग खराब होता है, क्योंकि देखो, एक तो वो हल्क को नहीं पकड़ पा रहा, ऊपर से हल्क उसकी बेटी से नैन मटक्का कर रहा है। तो अब यहाँ जनरल रॉस अपनी बेटी की शादी ग्रेन से करवा देते हैं, जो कि एक हल्क हेटर है। इधर हल्क तबाही मचा रहा है, क्योंकि अरे यार, ब्रूस बैनर पहली बार हल्क बना है तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा है और तबाही मचा रहा है। तो यहाँ आते हैं इल्यूमिनाटी और उसको स्पेस में फेंक देते हैं, जहाँ अपनी दुनिया बता स्पेस में। इधर रॉस खुश हो ही पाते हैं कि एबोमिनेशन आता है और उसकी बेटी को मार देता है। तो अब जनरल रॉस के पास आते हैं मैडॉक और लीडर, और वो ये कहते हैं कि भाई हल्क तो चला गया है, वापस भी कभी ना कभी आएगा, और जब वो वापस आएगा तो उससे लड़ने के लिए तुम्हारे पास कुछ है या नहीं। तो जनरल रॉस कहते हैं कुछ नहीं भाई। तो वो उसको अपने साथ ले जाते हैं और फिर एंट्री होती है हल्क की। तो वो सब मिलकर ना हल्क के ऊपर सैटेलाइट अटैक करते हैं और उसके अंदर जितनी भी गामा रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करके ना वो डाल देते हैं हमारे जनरल रॉस के अंदर और उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं रेड हल्क में। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेड हल्क और ग्रीन हल्क में डिफरेंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये है कि जनरल रॉस जब चाहे स्विच हो सकता है रेड हल्क में, और जब चाहे स्विच हो सकता है जनरल रॉस में, लेकिन ग्रीन हल्क में ऐसा नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जनरल रॉस को मतलब कि वो वॉर उसने बहुत सारी लड़ी है, तो उसमें फाइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा है ग्रीन हल्क से। ठीक है, ग्रीन हल्क में भी है लेकिन उतना नहीं जितना रेड हल्क में फाइटिंग स्किल है। तीसरा डिफरेंस बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, मतलब कि ये मार्वल कॉमिक्स वालों ने एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ की है कि जब जनरल रॉस रेड हल्क बनता है
तो जनरल रॉस की जगह एक उसके जैसे डमी को बैठा देते हैं जो उसकी तरह मतलब दिखता भी है और उसकी तरह काम भी करता है, लेकिन ऐसा ग्रीन हल्क में नहीं है। रेड हल्क ने ना भाई साहब ग्रीन हल्क को भी बहुत धोया है और थॉर को भी धोया। मतलब थॉर को तो ऐसा है कि उसने मून पे ले जाके उसको धोया, मून पे ले जाके। और जब वो वापस आता है ना तो लॉस एंजलिस में अर्थक्वेक आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और पांचवा डिफरेंस ये है कि आप अब ये सोच रहे हो कि रेड हल्क में इतनी पावर है कैसे। वो ऐसे है कि वो अपने आसपास की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो और ताकतवर हो जाता है। ठीक है। छठा डिफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रेड हल्क हीटअप हो जाता है जब ये लॉन्ग टर्म की फाइट करता है, तो ये गर्म हो जाता है जिससे ये पड़ जाता है कमज़ोर। लेकिन ग्रीन हल्क में ऐसा नहीं है और यहीं ग्रीन हल्क रेड हल्क से जीत जाता है इस रीजन से। सातवां डिफरेंस ये है कि अगर शॉर्ट टर्म की अगर कोई फाइट हो रही है तो उसमें रेड हल्क जीतेगा, अगर यहीं लॉन्ग टर्म की अगर फाइट हो रही है तो इसमें ग्रीन हल्क जीतेगा। ठीक है। आठवां और आखिरी डिफरेंस ये है, जब रेड हल्क अपना आपा खो देता है तब एंट्री होती है इधर रेड शी हल्क की, जो उसकी रेडिएशन पावर मतलब जो भी कुछ पावर है उसको एब्जॉर्ब अपने अंदर कर लेती है। और तब जाकर सबको मालूम पड़ता है कि रेड हल्क ही जनरल रॉस है और जो जनरल रॉस की जगह है वो कोई रोबोट है। तो भाई लोगों, ये थी रेड हल्क की ओरिजिनल स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो अगली बढ़िया सी ऐसी ही स्टोरी की